नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल आईटीआई फिटर टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हीट ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे ऑपरेशन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस उन प्रक्रियाओं या विधियों को कहते हैं जो ऊष्मा के आदान प्रदान के द्वारा पदार्थों के भौतिक गुणों को बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सामान्यतः हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किसी भी धातु की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस लाने के लिए और उसके इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम टॉपिक कवर करेंगे मीनिंग एंड नेसेसिटी ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का अर्थ और आवश्यकता है। हीट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। स्टील की आंतरिक संरचना, क्रिटिकल टेम्परेचर, आंतरिक तापमान, स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार की अवस्थाएं, मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट की विधियाँ। सबसे पहले है हमारा हीट ट्रीटमेंट का अर्थ और आवश्यकता है मीनिंग एंड नेसेसिटी ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट एक ऐसी विधि होती है जिसकी सहायता से धातु के से उसके भीतरी बनावट में परिवर्तन करके उसके यांत्रिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। इसके लिए धातु को भिन्न भिन्न तापमानों पर गर्म व ठंडा करके उसके गुणों में परिवर्तन लाया जाता है। तो बेसिकली हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किसी भी धातु की इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए और उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और विभिन्न विभिन्न तापमानों पर विभिन्न धातुओं को अलग अलग तापमान पर गर्म व ठंडा करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए जाते हैं। सामान्यतः हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस धातु को मुलायम बनाकर मशीनिंग क्षमताओं को सुधारने के लिए धातु को गर्म व ठंडा करके कार्य के दौरान उत्पन्न प्रतिबलों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारा किसी भी धातु को सॉफ्टनेस उसकी इंक्रीज करके उसे इंक्रीज मशीनेबिलिटी करता है और धातु को गर्म व ठंडा करके उसमें जो कि हमारे फोर्जिंग के दौरान हमारे इंटरनल स्ट्रेस हुए हैं उनको दूर करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रयोग में लाया जाता है। धातु को घिसने से बचाने के लिए धातु के यांत्रिक गुणों जैसे कठोरता, हार्डनेस, भंगुरता, ब्रिटलनेस, तन्यता, डक्टिलिटी या तनाव सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज़ किया जाता है। धातु को जंग से बचाने व संचारण प्रतिरोधी बनाने के लिए धातु में विद्युत व चुंबकीय गुणों में वृद्धि करने के लिए भी हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रयोग में लाया जाता है। अन्य धातुओं को काटने व कठोर बनाने के लिए फॉर्जिंग और मशीनों के कारण धातु की आंतरिक बनावट में आई हुई विकृति को सही स्थिति में लाने के लिए भी हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रयोग में लाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। स्टील की आंतरिक संरचना। जब किसी धातु के टुकड़े को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर की संरचना दिखाई देने लगती है। माइक्रोस्कोप के द्वारा कणों के आकार तथा संरचना को आसानी से देखा जा सकता है। जो कि हमारी मेटल्स की आंतरिक संरचना है उसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा उसके कणों के संरचना देखे जा सकती है। स्टील हमारा लोहे और कार्बन की मिश्र धातु है। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। लेकिन स्टील में कार्बन की परसेंटेज के अलग अलग मात्रा होती है जिसके जितनी परसेंटेज अलग अलग कार्बन परसेंटेज के आधार पर हमारा स्टील अलग अलग स्ट्रक्चर में पाई जाती है। लेकिन स्टील में कार्बन की मात्रा 1.7% से अधिक नहीं होती है। सामान्यतः स्टील का वर्गीकरण उसकी संरचना के आधार पर किया जाता है। तो ये हमारा आयरन फेस डायग्राम है, आयरन कार्बन फेस डायग्राम है। इसमें विभिन्न टेम्परेचर पे हमारे विभिन्न विभिन्न स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। जैसे कि हमारा ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट, ऑस्टेनाइट लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट प्लस लिक्विड, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर होता है फेराइट, शुद्ध लोहा, जिसको शुद्ध लोहा नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.003% टू 0.025% कार्बन होती है। यह अपेक्षाकृत मृद व तन्य होता है। यह हमारा डेड और डक्टाइल मटेरियल है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है। दूसरा हमारा है सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। जब स्टील में कार्बन का अस्तित्व लोहे तथा कार्बन के रासायनिक यौगिक के रूप में होता है तो उसे आयरन कार्बाइड या सीमेंटाइट कहते हैं। यह अधिक कठोर तथा भंगुर होता है लेकिन मजबूत होता है। जब स्टील के कार्बन में लोहे और कार्बन का रासायनिक मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में होते हैं तो उसमें आयरन कार्बाइड और सीमेंटाइट कहते हैं। यह हमारा अधिक हार्ड होता है और ब्रिटल भी होता है। जो धातु ज़्यादा हार्ड होगी उतनी ही ब्रिटल होगी।
लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी। यूटेक्टेड स्टील, जिस स्टील में कार्बन परसेंटेज 0.084% होता है उसे यूटेक्टेड स्टील कहते हैं, जिसको पेरलाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह फेराइट तथा सीमेंटाइट से अधिक मजबूत होता है। जो यह स्ट्रक्चर होता है यह फेराइट और सीमेंटाइट से अधिक मजबूत होता है। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर, जब स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है जो स्टील के स्ट्रक्चर में पूरी तरह से आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ऑस्टेनाइट कहते हैं। यह स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है। जब इस स्ट्रक्चर तक हमारी स्टील पहुंचती है तो उसमें नॉन मैग्नेटिक गुण आ जाते हैं। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर, यदि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो स्टील में जो स्ट्रक्चर बनता है वो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कहलाता है। यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल भी होता है। जब हम ऑस्टेनाइट को तुरंत ठंडा करते हैं तो वह स्ट्रक्चर मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत हार्ड व ब्रिटल होता है। ट्रूसाइट स्ट्रक्चर, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को यदि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान पर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जाए तो उसमें ट्रूसाइट स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर वाली स्टील को मशीनिंग वगैरह नहीं किया जा सकता, किंतु इसे कंपनसेट वाइब्रेशन सहन करने की शक्ति होती है। सॉर्बाइट स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके प्राप्त किया जाता है। इस स्ट्रक्चर में पेरलाइट अधिक और सीमेंटाइट कम मात्रा में होता है। यह स्ट्रक्चर प्राय टेम्पर्ड स्टील में पाया जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि होती है। इस प्रकार इसके प्रदत्त ऊष्मा तापमान में वृद्धि करने में प्रयुक्त हो जाती है, परंतु लगभग 723 डिग्री तापमान तक पहुंचने पर तापमान में वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि दी गई ऊष्मा का उपयोग लोहे के कणों में पूर्ण निर्माण रीअरेंजमेंट में होने लग जाता है। इसका मान स्टील में विद्यमान कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा अकॉर्डिंग टू कार्बन परसेंटेज पर निर्भर करता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि हमारा 723 डिग्री सेल्सियस होता है और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा 925 डिग्री सेल्सियस होता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ही हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसके तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। जब यह तापमान लगभग 723 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो इस तापमान के बाद स्टील की आंतरिक बनावट में कुछ परिवर्तन होने आरंभ हो जाते हैं। उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जब धातु का तापमान 723 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उसके स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, जब स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद और अधिक गर्म किया जाता है तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे स्टील के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता जाता है। अंत में एक ऐसा तापमान आता है जिस पर स्टील का पूरा स्ट्रक्चर परिवर्तित हो जाता है, जिसमें आयरन और कार्बाइड मिल जाते हैं और इसके बाद स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना रुक जाता है। इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने पर हमारा जो भी हमारी इंटरनल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है और इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो इस तापमान पर पहुंचने पर रुक जाते हैं। इस प्रकार जिस अधिक से अधिक तापमान पर स्टील का पूरा स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट में परिवर्तन हो जाता है, जब हमारा स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट में बदल जाता है तो वह हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट में हमारा एनिलिंग प्रोसेस आता है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस आता है, हार्डनिंग प्रोसेस होता है, टेम्परिंग प्रोसेस होता है और केस हार्डनिंग हमारा सामान्यतः डेड माइल्ड स्टील पर प्रयोग किया जाता है। केस हार्डनिंग में हमारा कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइडिंग और फ्लेम हार्डनिंग, साइनाइडिंग प्रोसेस आते हैं। हीट ट्रीटमेंट का अर्थ, आवश्यकता, अवस्थाएं और हीट ट्रीटमेंट की विधियाँ। हीट ट्रीटमेंट उन प्रक्रमों या विधियों को कहते हैं जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान के द्वारा पदार्थों के भौतिक गुणों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेंचिंग।
स्टील को गर्म करना, हीटिंग स्टील। स्टील को गर्म करना निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि हमारा फर्नेस का प्रकार, ईंधन पर, समय अंतराल पर, जॉब की आवश्यक तापक्रम पर तक लाने के लिए नियंत्रण, ऊष्मा दर पर, समय पर, संरचना तथा बनावट पर, जॉब आकार एवं माप पर। प्री हीटिंग स्टील का पूर्व तापमान प्री हीटिंग कम ताप पर 600 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे किया जाता है। भट्टी भी हमारी कई प्रकार की होती है, जैसे कि हमारी ब्लास्ट फर्नेस, क्यूपेला फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस, ओपन हर्थ फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में हमारा पिग आयरन तैयार किया जाता है, जबकि क्यूपेला फर्नेस में हमारा कास्ट आयरन कास्ट आयरन को निर्माण के लिए हम क्यूपेला फर्नेस का प्रयोग करते हैं, जबकि रोट आयरन के लिए हम पुडलिंग फर्नेस का प्रयोग करते हैं। और स्टील के निर्माण के लिए हम ओपन हर्थ बेसेबर प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। सोगिंग, स्टील को गर्म करते समय वह आवश्यक तापमान पर पहुंचता है तो उसे उसी तापमान पर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। उस प्रक्रिया में संपूर्ण भाग एक समान रूप में गर्म हो जाता है। उसी विधि को सोखना कहते हैं। सोखने का समय निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है हमारा, रासायनिक संरचना पर, केमिकल स्ट्रक्चर पर, भट्टी में चार्ज की मात्रा व व्यवस्था पर। साधारण अवस्था में सोखने के लिए सामान्यतः निर्देश के अनुसार कार्बन तथा निम्न लोअर स्टील के लिए 5 से 10 मिनट 10 मोटाई के लिए तथा उच्च मिश्र स्टील के लिए 10 मिनट मोटाई मोटाई की सोखने के लिए समय रखा जाता है। क्वेंचिंग, विभिन्न क्वेंचिंग मीडिया ठंडा करने की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं, जिससे कि अधिकतम उपयोग में लाई जाने वाली क्वेंचिंग मीडिया निम्न है। पानी, तेल, हल्का नमक का घोल जिसे ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, हवा। हल्के नमक के घोल व ठंडा करने की दर तीव्र होती है, जबकि हवा के दर द्वारा ठंडे करने की दर सबसे कम होती है। हल्के नमक के घोल में तीव्रता से क्वेंचिंग किया जा सकता है, क्योंकि इसका क्वथनांक बिंदु शुद्ध पानी की अपेक्षा अधिक होता है। प्लेन कार्बन स्टील के लिए सामान्यतः पानी का उपयोग किया जाता है। जब क्वेंचिंग के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, तब जॉब को अच्छी प्रकार से हिलाने से ठंडा करने की दर बढ़ जाती है। क्वेंचिंग मीडिया के रूप में तेल उपयोग करने पर तेल की श्यानता कम होनी चाहिए, उसकी विस्कोसिटी हमारी कम होनी चाहिए और फायर पॉइंट भी हमारा अधिक होना चाहिए। इसके लिए विशेष प्रकार का क्वेंचिंग तेल उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें कम धुएं के साथ साथ एक समान रूप से ठंडा हो तथा जिसमें आग लगने का जोखिम कम हो व आसानी से बाजार में उपलब्ध हो। मिश्र धातु स्टील में तेल अधिकांशतः उपयोग किया जाता है। सॉल्यूबल ऑयल हमारा साधारण अलॉय स्टील में प्रयोग किया जाता है, जहां ठंडा करने की दर प्लेन कार्बन स्टील की अपेक्षा कम होती है। कुछ विशेष प्रकार की मिश्र स्टील को कठोर करने के लिए ठंडी हवा का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम को ठंडा करने के लिए हम केरोसिन का प्रयोग करते हैं, जबकि स्टील को मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट: हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग। हार्डनिंग, किसी भी मुलायम स्टील को घिसने से बचाने के लिए अथवा टूल आदि को घिसने किसी धातु को काटने योग्य बनाने के लिए उसे किसी विशेष तापक्रम पर ठंडा करने की प्रक्रिया को हार्डनिंग कहते हैं। हार्डनिंग हमारा प्रोसेस कटिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए और उसमें जब हमारी हार्डनेस किसी धातु में हार्डनेस का गुण बढ़ता है तो साथ ही साथ उसमें भंगुरता का गुण भी आ जाता है। इस विधि में कार्बन स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर से कुछ अधिक तापमान लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा अधिक तापमान 750 से 850 तक गर्म करके कुछ समय तक इसी तापक्रम पर रखने के बाद उसे हवा, पानी, तेल या किसी दूसरे तरल पदार्थ में ठंडा किया जाता है। उद्देश्य: हार्डनिंग करने का उद्देश्य हमारा यह है, इससे स्टील बहुत हार्ड व भंगुर बन जाती है। हार्ड किए हुए पार्ट मुख्यतः दूसरी धातुओं को काटने के योग्य बन जाते हैं व घिसते नहीं है। स्टील की हार्डनेस उसमें कार्बन की मात्रा व ठंडा करने की गति पर निर्भर करती है। स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी हमारा हार्डनिंग प्रोसेस प्रयोग किया जाता है। टेम्परिंग प्रोसेस: हार्डनिंग से स्टील कठोर व भंगुर हो जाती है।
इस भंगुरता को दूर करने के लिए स्टील में के मार्टनसाइट स्ट्रक्चर को ट्रू साइट स्ट्रक्चर में बदलने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्टील में चोट, झटके या कंपन बर्दाश्त करने की शक्ति आ जाती है, अर्थात अत्यधिक कठोरता व भंगुरता को कम करके धातु को टफ डक्टाइल बना लेते हैं। इसमें जो हार्ड जॉब में स्ट्रेसेस भी कम हो जाती है। टेम्पर करने के लिए हार्ड की हुई स्टील को उचित तापक्रम 220 डिग्री सेल्सियस से 330 डिग्री सेल्सियस तक व अलॉय स्टील और हाई स्पीड स्टील को 560 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तेल, पानी व दूसरे टेम्परिंग द्रव्यों में कई बार गर्म व ठंडा किया जाता है। ध्यान रहे कि गर्म स्टील की उतनी ही भाग को जल या तेल आदि में डुबाया जाता है जितने पार्ट पर टेम्परिंग करनी है। फिर स्टील एकदम बाहर निकाल लिया जाता है क्योंकि स्टील अभी काफ़ी गर्म होता है। इस तरह तापक्रम के अनुसार जॉब के पीछे गर्मी हार्ड किए हुए हत्थे की ओर भाग की ओर बढ़ती है और ठंडा की हुई सतह पर कुछ रंग आना शुरू हो जाता है। अतः स्टील पर इच्छाकृत रंग आना पर पूर्ण डुबा दिया जाता है। टेम्परिंग 4 प्रकार की होती है: पॉइंट टेम्परिंग, हॉट प्लेट टेम्परिंग, सैंड बाथ टेम्परिंग, लैंड बाथ टेम्परिंग। अनलिंग प्रोसेस: कठोर स्टील के बने पुर्जे की मशीनिंग करने के योग्य बनाने के लिए नरम करने की विधि को अनलिंग कहते हैं। अनलिंग हमारा किसी भी स्ट्रक्चर को सॉफ्ट और उसकी मशीनिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जिस स्टील पार्ट को अनलिंग करना हो उसमें उपयुक्त अनिलिंग टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात कार्य को धीमी गति से ठंडा होने दिया जाता है। कार्य को ठंडा करने के लिए तो उसमें उसी भट्टी में तैयार या बुझे हुए चूने, रेत या उपलों की राख में डाल दिया जाता है। अनिलिंग प्रोसेस में या तो हम जो हमारा धातु गर्म की जाती है उसे या तो भट्टी में ही छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, या उसको किसी रेत में या उपलों की राख में डालकर ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद स्टील की कठोरता समाप्त हो जाती है और अनलिंग हो जाती है। अनलिंग विधि मुख्यतः हाई कार्बन स्टील व अलॉय स्टील को मुलायम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अनिलिंग करने के हमारा उद्देश्य है स्टील को नरम बनाने के लिए, स्टील में डक्टिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए, मशीनीयता को बढ़ाने के लिए, बेहतरी स्ट्रेस को कम करने के लिए, ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, स्टील को हीट ट्रीटमेंट योग्य बनाने के लिए भी हमारी अनिलिंग प्रोसेस प्रयोग में लाई जाती है। जबकि नॉर्मलाइजिंग में हम स्टील को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं। केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस: इस विधि में माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील के बने पुर्जों की घिसने से बचाने के लिए लो कार्बन स्टील की बाहरी सतह को कठोर किया जाता है, क्योंकि माइल्ड स्टील आदि में कार्बन की मात्रा कम होने के कारण उसे हार्ड नहीं किया जा सकता। इस विधि में जॉब के अंदर का भाग पूरा नरम रहता है। केवल जॉब की ऊपरी सतह ही सख्त की जाती है ताकि जॉब ना घिसे और ना ही टूटे ना ही मुड़े। इसमें केवल केस हार्डनिंग प्रोसेस में हम किसी लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील की बाहरी सतह को हार्ड व घिसने से बचाने के लिए केस हार्डनिंग प्रोसेस की जाती है, जो कि 3 से 5 mm तक की गहराई तक होती है। केस हार्डनिंग प्रोसेस भी हमारी कई प्रकार की होती है, जैसे कि केस कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग प्रोसेस, साइनाइडिंग प्रोसेस, फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस, इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस। केस कार्बोराइजिंग: इस विधि में जॉब की बाहरी सतह पर कुछ गहराव जाता है। कार्बोराइजिंग प्राय निम्नलिखित तरीकों से की जाती है: पैक कार्बोराइजिंग, सोडियम कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग। नाइट्राइडिंग प्रोसेस: इस विधि में केवल अलॉय स्टील पार्टों की सतह को ही हार्ड किया जाता है, जैसे निकेल स्टील, क्रोमियम स्टील, कार्बन, मैग्नीज स्टील आदि। इस विधि में जॉब को एक ऊष्मा हीट रेजिस्टिंग अलॉय स्टील के बक्से में रखकर अमोनिया गैस भरती जाती है। फिर इस बक्से को मफल फर्नेस में रखते हैं। फर्नेस के द्वारा बक्से को 510 से 640 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे स्टील की बाहरी सतह कठोर हो जाती है। साइनाइडिंग प्रोसेस: यह लो कार्बन स्टील के बने पुर्जों को केस हार्ड करने के लिए सबसे सस्ती विधि है। सस्ती होने का कारण ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे गियर, वर्मवेल, गियर शाफ्ट इस विधि द्वारा ही केस हार्ड किए जाते हैं। इस विधि में जॉब को साइनाइड बाथ में गर्म किया जाता है, जिसमें 30% सोडियम साइनाइड, 35% सोडियम कार्बोनेट और 35% सोडियम क्लोराइड होता है।
मिश्रण को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तक गर्म किया जाता है। जॉब को मिश्रण के साथ गर्म करने के बाद पानी या तेल में ठंडा कर लिया जाता है। साइनाइडिंग प्राय 3 विधियों से की जाती है: छिड़कन विधि, स्प्लैश विधि, द्रव साइनाइडिंग, लिक्विड साइनाइडिंग, गैस साइनाइडिंग, साइनाइडिंग प्रोसेस। फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस। इस विधि में माइल्ड स्टील की अपेक्षा केवल मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जे जैसे पिन, एक्सल, गैम, गेयर्स आदि केस हार्ड किए जाते हैं। फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा ही हमारा लेथ बेड को भी हम फ्लेम हार्डनिंग मेथड से ही केस हार्डन करते हैं। जॉब की बाहरी सतह को घूमते हुए फ्लेम टॉर्च, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे तक गर्म किया जाता है। तत्पश्चात गर्म सतह को पानी के फुहारे द्वारा शीघ्र ठंडा किया जाता है, जिससे जॉब की बाहरी सतह लगभग 5 से 12 mm तक गहरी केस हार्ड हो जाती है। इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस। यह विधि एक ही आकार के बने हुए पुर्जों की केस हार्डनिंग करने के लिए अपनाई जाती है। इसमें जॉब की बाहरी सतह को उसके आकार के अनुसार बने विद्युत इंडक्ट में रखा जाता है। सामान्यतः हमारा किसी भी कोई भी जॉब हो उसमें इंडक्शन वायर को लपेट दिया जाता है और इस विधि में हम एसी करंट का प्रयोग करते हैं। जॉब की बाहरी सतह को गर्म करने के लिए एसी करंट जोड़ी जाती है और जॉब का तापक्रम 750 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है और फिर गर्म करके जॉब को फव्वारे तथा शीघ्र ठंडा करने के से जॉब की बाहरी सतह कठोर हो जाती है। इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस का यह फायदा है, इसमें स्केल फ्री सतह प्राप्त की जाती है। इंडक्शन हार्डनिंग केवल 0.5% कार्बन वाले स्टील के बने पुर्जे जैसे एक्सल, गियर्स, कैमशाफ्ट आदि के लिए ही उपयोग की जाती है। यह एक सस्ती विधि है जिसमें कम समय लगता है और जॉब के टेढ़े होने की संभावना नहीं रहती, और वेव की दृष्टि से यह बहुत ही लाभप्रद है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की भट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। हैमरिंग, रोलिंग व बेंडिंग से धातु की इंटरनल स्ट्रक्चर में जो हमारे हम इंटरनल स्ट्रेस उत्पन्न किए होते हैं उनको दूर करने के लिए हमारा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस प्रयोग किया जाता है। धातु कणों को अपनी असली हालत में लाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। इस विधि में जॉब को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करके स्थिर हवा में धीरे धीरे स्वतः ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसे किसी स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, जिससे कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि हमारे हैमरिंग और फॉर्जिंग के दौरान उत्पन्न हुए थे वह दूर हो जाते हैं। नॉर्मलाइजिंग करने का हमारा उद्देश्य है स्टील के पार्ट्स पर ठंडी व गर्म हालत में कार्य करने से उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करने के लिए, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए, आवश्यकता अनुसार यांत्रिक गुणों की प्राप्ति के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जाती है। हीट ट्रीटमेंट का हिंदी अर्थ है ऊष्मा उपचार, अर्थात यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें किसी धातु या मिश्र धातु को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद किसी निश्चित दर से ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया से धातु के कुछ गुणों को ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में परिवर्तित किया जाता है। अतः हीट ट्रीटमेंट कई विधियों द्वारा किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।